डिबेट आज बड़ी जबरदस्त चल रही है। सामान्य तौर पर ऐसी परिचर्चाएं होती रही, पर आज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिचर्चा है। और मैं अपने सभी गेस्ट को भी थैंक यू करूंगा, क्योंकि धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सब अपने मूल विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस चरण के चुनाव में, मतदान में आपको क्या फीडबैक मिला, क्या चीज़ें ज़्यादा हावी रहीं, कौन सी चीज़ें थी जो नहीं चली। और अनिल रायल ने जो एक बड़े सेंसेशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं, बड़े बोल्ड स्टेटमेंट दिए हैं, आप क्या सहमत हैं उससे? देखिए, ये जो आज 58 सीटों पर चुनाव हुआ, ये दिल्ली से सटा इलाका है, वहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ पर बड़े लोग रहते हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, तमाम सारे जिले। 58 में से 53 सीट बीजेपी की थी और बाद में एक आरएलडी का विधायक तोड़ के मिला लिया था रमाला को, तो वो 54 सीट बीजेपी खाते में आ गई थी। अब ये इनसे पूछिए कि 54 ये इस बार जीत पाएंगे कि नहीं, इनको इस बात का भरोसा है कि नहीं। आज मतदान 62 से 65% के बीच हुआ है। ये दर्शाता है कि लोगों ने पहले से मन बना रखा है कि इस बार जमकर मतदान करेंगे। और जब बहुत जमकर मतदान होता है तो वो क्यों होता है, उसका क्या परिणाम हो सकता है, इसका अंदाजा हर कोई लगाता है और अपने अपने हिसाब से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज लेकिन एक संदेश साफ हुआ है कि सरकार चाहे जिसकी बनेगी, वो लूली लंगड़ी नहीं होगी, वो बहुमत की सरकार होगी। चाहे भाजपा को आशीर्वाद देगी जनता तो पूरा देगी, और चाहे समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के गठबंधन को आशीर्वाद देगी तो बम्पर देगी। आज बसपा के प्रवक्ता इसलिए नाराज हो सकते हैं अनिल जी से कि उनको कहीं लड़ाई में नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन बसपा की भी अपनी है पोजीशन। अब कितना वोट पाएगी वो अलग बात है। अनिल रायल एक पत्रकार हैं, वो अपने ज़िले में आसपास में जहां उन्होंने देखा वो बोला, जब हम सबको अपने अपने आकलन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो एक पत्रकार को भी अपनी बात कहने का निष्पक्ष ढंग से पूरा अधिकार है। कुल मिलाकर मतदान ये बताता है कि जाति और धर्म, यानी कि हिंदू मुसलमान या ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा, इन सब के परे लोगों ने मतदान किया है। टिकट जाति धर्म के आधार पर भले दिए गए हों, लेकिन लोग पहले से तय करके बैठे थे कि इसलिए आपने देखा होगा कि लंबी लंबी कतारें थी। ये चुनाव इसलिए याद रखा जाएगा कि इसमें बड़ी गर्मी आई, बड़ी चर्बी उतारी गई। बड़ा हिंदू मुसलमान, बड़ा पाकिस्तान और जिन्ना और खालिस्तान, ये सब हुआ। लेकिन ट्रैक्टर वालों ने, खेत खलिहान वालों ने, खटिया वालों ने, हुक्का गुड़गुड़ा वालों ने ये कहा कि हम इस बार जम के वोट डालेंगे, और डाल दिया। अब ये परिणाम देखिए, दारू मुर्गा भी नहीं प्रभावित कर पाएगा। ये 10 तारीख को बताएगा कि क्या करना है। एक अच्छी बात यह है कि जो नेता हर चुनाव में गरीबी हटाने की बात करते थे, इस बार भी उन्होंने वो बातें कही गरीबी हटाने की। लेकिन आपको याद होगा, जनता ने इस बार सचेत जनता रही है, जनता सवाल पूछ रही है। ये अच्छा है कि भाई चुनाव से पहले गरीबी हटाने की बात करते हो, चुनाव जीतने के बाद खुद तो माल मेवा खाते हो और गरीब और भूखा रह जाता है। ये कब तक चलेगा? ये कितने चुनाव तक चलेगा? इस देश में कब तक चलाओगे? हमारे यहाँ ये कहा भी जाता है कि जिस इलाके में आज वोटिंग हुई वो खेतिहरों का इलाका है, और किसान खेत में अच्छा लगता है। वो सड़क पर आंदोलन करे वो अच्छा इसलिए नहीं लगता, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको इस हालात में आने नहीं देना चाहिए। किसका सुपड़ा साफ हुआ ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन ये चुनाव तकदीर बदलने का मौका था, क्योंकि हाथों की लकीरों के भरोसे आप 5 साल तक नहीं बैठे रह सकते। आपको कुछ निर्णय करना होगा और अपने मनपसंद सरकार चुनने के लिए बटन दबाना होगा। और वोट का आनंद तो तभी है जब बम्पर वोट पड़े। इस बार एक परिवर्तन मैंने देखा, मैंने बाकी लोगों से भी डिस्कशन किया था, और आप भी थोड़ा बताइए, क्योंकि दिन भर आपने रिपोर्टर्स के टच में थे आप। शहरों में वोट कम क्या कोविड की वजह से पड़ा या कारण कुछ और गांव में लाइनें टूटी क्यों नहीं? देखिए,
कोविड का जो कारण है, शहर में हमेशा वोट कम पड़ते हैं। ये लोग छुट्टी का इस्तेमाल आराम करने में करते हैं। वोट देने जाएंगे, कहेंगे अभी धूप हो गई, अभी सवेरे बहुत जाड़ा है, आराम से सो के उठेंगे। फिर गए तो वहाँ गए, बहुत लंबी लाइन लगी है, फिर वो लौट आए, जब खाली होगा तब वोट डालेंगे। इस चक्कर में कई बार शहरी जनता पीछे रह जाती है। हेमंत तिवारी जी तो हमेशा 1 बजे के बाद वोट डालते हैं। देखिए, हेमंत जी तो जागरूक व्यक्ति हैं, खुद ही नेता हैं, इनको भी हम लोग चुनते हैं, कई बार चुनाव ये जीते हैं। अपने इलेक्शन में तो ये कोई कोताही नहीं करते, पूरे प्रदेश से बुला लेते हैं पत्रकारों को। लेकिन आज भी जनता में जो उत्साह रहा, इस बात टिकट भेज के भी बुलाते हैं, ये टिकट भी भेज देते हैं। इस बात के लिए देखिए, इस बात के लिए आपको आभार जताना पड़ेगा और धन्यवाद देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के 58 सीटों के मतदाताओं को कि उन्होंने जो हमको राह दिखाई है, ये आगे 55 सीटों पर और उत्साह बढ़ाए, लोग और वोट डालें जी वीरेंद्र जी। और अपने मनपसंद सरकार चुने। जी। लेकिन सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, सब अपने अपने आंकड़े समीकरण बता रहे हैं, जीतेंगे। लेकिन आपने कहा भाई कांग्रेस का बताओ, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी ऐसी है कि रात में अगर आपके घर में बिजली चली जाए तो अचानक से बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब बाहर निकल के देखो पड़ोसी घर के लाइट चली गई, वो भी अंधेरे में है, तो कांग्रेस बड़ी खुश होती है कि हम अकेले कष्ट में नहीं हैं, बगल वाले भी सब पूरा मोहल्ला अंधेरे में है। तो बस इतना फायदा है कांग्रेस को जी। इस चुनाव में। बहरहाल कहते हैं कि मजहब पूछकर आज फिर चोट दे गया और रोटी देने आया था, मेरा रोट ले गया, और काजू बादाम पिस्ता दिखाकर अखरोट दे गया और झूठे वादे करके वो आज मेरा फिर वोट ले गया। अरे मैं तो खुद इस अपराध बोध में हूँ कि इनके उकसाने पे इन लोगों के आके मैंने अनिल रायल जी से उनकी कास्ट केवल पूछ ली थी, उसका ताना पूरी डिबेट में दे रहे हैं। वो भी उकसाया इन्हीं लोगों ने था कि भाई पूछिए इनसे। मैंने किया क्या, सवाल पास कर दिया था। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए।